नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम जन्म कुंडली पर समझेंगे भूमि भवन योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी होंगी, किस प्रकार का योग बना होगा तो जातक को भूमि भवन की प्राप्ति होती है, आज हम यह समझेंगे। पिछले क्लास में हमने वाहन प्राप्ति के योग को समझ लिया, आज बात करेंगे भूमि भवन के बारे में। प्रिय दर्शकों, भूमि भवन वाहन के लिए भी जन्म कुंडली के चौथे भाव को और चतुर्थेश को देखना है और साथ ही साथ मकान, भूमि इत्यादि के कारक ग्रह मंगल को देखना है। मंगल के बारे में समझेंगे कि मंगल का प्रभाव भूमि भवन पर क्यों है, किस प्रकार से है। प्रिय दर्शकों, मंगल भूमि और भवन दोनों का कारक ग्रह है। विशेषकर भूमि पर इसका सर्वाधिक अधिपत्य होता है, क्योंकि इस मंगल ग्रह को धरती पुत्र भी कहा जाता है। धरणी गर्भ संभूतम, यानी यह धरती का पुत्र है, इसलिए भूमि पर इसका सर्वाधिक प्रभाव होता है। मंगल का संबंध कभी भी यदि चौथे भाव से बन जाए तो उस जातक के पास भूमि अवश्य होता है। प्रिय दर्शकों, मकान, भूमि इत्यादि का ये कारक ग्रह है, इसलिए जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव, चतुर्थेश तथा मंगल की स्थिति, कौन कौन से ग्रह, मंगल और मंगल के साथ चौथा भाव और चतुर्थेश, इन तीन की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी है, यानी मंगल की अवस्था भी अच्छा हो, चौथा भाव भी बढ़िया हो और चौथे भाव के अधिपति चतुर्थेश, इन तीनों की स्थिति यदि अच्छी हो तो मकान की प्राप्ति होती है, भूमि की प्राप्ति होती है, भूमि भवन का योग होता है। अब आइए बात करते हैं भूमि भवन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के जो चतुर्थेश होंगे, अब चतुर्थेश को समझने के लिए किसी एक लग्न की कुंडली बना लेते हैं। चलिए यहाँ भी मेष लग्न की ही कुंडली हम बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ चतुर्थेश पता चल जाएगा, क्योंकि चौथे भाव में जो राशि उपस्थित है उस राशि के राशिपति ही चतुर्थेश होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कुंडली में चतुर्थेश एवं मंगल दो ग्रह, कौन कौन से चतुर्थेश कौन बनेंगे, यहाँ बन जाएंगे चंद्रमा। तो इस कुंडली में चंद्रमा और मंगल, ये दो ग्रह यदि उच्च राशि के हो, स्वगृही हो या मूल त्रिकोण में हो और शुभ स्थान में बैठे हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हो, शुभ प्रभाव में हो, अंश बल से बढ़िया हो, तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ भूमि भवन की प्राप्ति होती है। अब चंद्रमा स्वगृही कब होंगे, जब यहीं पर बैठे हों, या फिर चंद्रमा यहाँ पर बैठे हो 2 नंबर की राशि में। इसी प्रकार मंगल या तो कुंडली के यहाँ बैठे हों, या ये मंगल लग्न में बैठे हों या अष्टम भाव में बैठे हों। आप देख लीजिए, यहाँ बैठा कर दिखा देता हूँ, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हों या चंद्रमा यहाँ पर बैठे हों। मंगल जो होंगे ये यहाँ उच्च के होते हैं, यहाँ बैठेंगे तो स्वगृही हो जाएंगे और यहाँ भी बैठेंगे तो स्वगृही हो जाएंगे। इसमें मंगल यहाँ मूल त्रिकोण के भी हो जाते हैं। तो यदि कुंडली में मेष लग्न की कुंडली हो और चंद्र और मंगल की इस प्रकार की स्थिति दिखे तो आप समझिए कि भूमि भवन वाहन का योग अवश्य है। इसमें भी विशेषकर मंगल यहाँ और यहाँ जब बैठते हैं तो भूमि अवश्य दिलवाते हैं। भवन का योग आगे अभी मैं बता रहा हूं कि भवन का योग कब बनेगा, कैसे बनेगा, लेकिन यहाँ जब मंगल बैठे तो चौथी दृष्टि यहाँ पड़ती है, भूमि के स्थान पर मंगल की पूर्ण दृष्टि,
तो यहाँ बैठे मंगल से भूमि 100% प्राप्ति हो जाती है भूमि की। यहाँ भी मंगल बैठता है तो इसकी सप्तम दृष्टि यहाँ होती है, जिसके कारण भूमि भवन वाहन का योग बन जाता है। भूमि पुत्र की इस भूमि भाव पर दृष्टि भूमि अवश्य दिलाती है। प्रिय दर्शकों, अब समझते हैं कि मंगल की यही स्थिति नहीं, मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि हो जाए लेकिन मंगल बलिष्ठ अवस्था में बैठे हों, अपनी राशि में बैठे हों, मेष में या वृश्चिक में, या ये मंगल उच्च के हों, और साथ ही साथ चतुर्थेश, यहाँ चंद्रमा की स्थिति हम क्यों विचार कर रहे हैं, क्योंकि मेष लग्न की हमने कुंडली लिया है और चतुर्थेश बन गए हैं चंद्रमा। यहाँ चतुर्थेश यदि बृहस्पति बने तो बृहस्पति का विचार होगा, शुक्र बने तो शुक्र का विचार होगा। अब बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। प्रिय दर्शकों, चतुर्थेश यदि दशम भाव में बैठे हो और दशमेश चौथे भाव में बैठ जाए, यानी इन दोनों का स्थान परिवर्तन हो जाए। दशम भाव का जो मालिक है वो चौथे भाव में और चौथे भाव का जो मालिक है वो दशम भाव में, और साथ ही साथ मंगल बलवान अवस्था में हो, मंगल की स्थिति कुंडली में बलिष्ठ हो, या फिर मंगल से ये दोनों ग्रह दृष्ट हो जाए। मंगल से दोनों ग्रह तभी दृष्ट होंगे, एक के साथ मंगल बैठ जाए दूसरे पर दृष्टि डाल दे तो मंगल से दोनों ग्रह प्रभावित हो जाएंगे, यानी इन दोनों पर मंगल की दृष्टि हो जाए, या फिर ये दोनों स्थान परिवर्तन कर ले और कुंडली में मंगल बलिष्ठ अवस्था में हो। दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही उत्तम होगा, नहीं तो कुंडली में मंगल बलिष्ठ हो और चतुर्थेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन का मतलब होता है कि इस भाव के मालिक जैसे शनि है, शनि यहां बैठे हों, चंद्र यहां बैठे हों। अब आप इस योग को, शनि चंद्र की समसप्तक जो योग है, इसको अन्य फलादेशों में आप विचार करेंगे, लेकिन यहाँ राशि परिवर्तन हो गया है। यहाँ आप इस तरह से भी सोचेंगे कि यहाँ तो ये एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, स्थान परिवर्तन होने के कारण शनि इस भाव को नहीं बिगाड़ेगा और चंद्रमा इस भाव को नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के घर में बैठे हैं। तो इस अवस्था में दोनों ही भावों का फल श्रेष्ठ हो जाएगा और भवन की प्राप्ति, भूमि की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। और इसके साथ साथ मंगल बलिष्ठ होना बहुत जरूरी है, और मंगल की इन पर यदि दृष्टि हो जाए तो भू संपत्ति योग बनता है, जातक के पास भूमि भवन होता है। अब प्रिय दर्शकों, अगले सूत्र के बारे में बात करते हैं कि चतुर्थेश चतुर्थ भाव में ही हो। इस भाव के भावपति जो भी बनेंगे, जैसे यहाँ कर्क राशि है तो चंद्रमा है और चंद्रमा चौथे भाव में ही बैठे हों, और इस चंद्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि या स्थिति हो तो जातक मकान जमीन का सुख विशेष रूप से प्राप्त करता है। जैसे यहाँ बैठा चंद्र है और इस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, जैसे मान लीजिए बृहस्पति यहाँ कुंडली में बैठे हों तो यहाँ से पंचम दृष्टि यहाँ डाल देंगे, तो इस अवस्था में जातक को भूमि भवन की प्राप्ति होती है। भू सुख, भूमि सुख, जमीन मकान का सुख जातक को प्राप्त होता है। मैंने केवल यहाँ एक उदाहरण ले लिया कि यहाँ दृष्टि पड़ जाएगी, यानी चतुर्थेश स्वगृही हो, चौथे भाव में ही हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को भूमि और भवन की प्राप्ति होती है, भूमि भवन का सुख होता है। प्रिय दर्शकों, अब जो अगला सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए। चतुर्थ भाव में चर राशि उपस्थित हो और चतुर्थेश भी चर राशि में स्थित हो। बस यहाँ दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि चौथे भाव में चर राशि और चतुर्थेश भी चर राशि में जाकर बैठे हो तो जातक का जो भूमि भवन है वो कई जगहों पर होता है, यानी एक से अधिक स्थानों पर मकान होता है, भूमि होता है, भवन होता है। एक से अधिक राज्य में कह लीजिए, एक से अधिक शहर में कह लीजिए, यानी एक से अधिक भूमि भवन का योग होता है। कब? जब चौथे भाव में चर राशि उपस्थित हो और चतुर्थेश चर राशि में हो।
इसको आइए समझते हैं। राशियों का 3 स्वभाव है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अब जो चर राशि है वो चौथे भाव में भी बैठे और चौथे भाव के अधिपति ग्रह इस चर राशि में ही बैठे, तब बनता है ये योग। तो आइए समझते हैं। अब देखिए यहां गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3, यानी मेष राशि चर राशि है, वृषभ राशि स्थिर राशि है, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। इसी प्रकार इसको दोहराइए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि ये चर राशि हैं। बाकी वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि द्विस्वभाव राशि है। मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि द्विस्वभाव राशि है। तो यहाँ देखिए जो 4 नंबर की राशि है, आप इसको उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, 1 4 7 10, ये जो है ये चर राशि है। तो यहाँ देखिए ये चर राशि हो गया क्योंकि 4 नंबर की राशि चर है और चंद्रमा यहीं पर बैठे हैं, चर राशि में बैठे हैं। अब हालांकि इसके अलावा भी चंद्रमा यदि कुंडली में आकर यहाँ पर बैठ जाएं, यहाँ पर बैठे या यहाँ पर बैठे या यहाँ पर बैठे, तो भी यह सूत्र लागू हो जाएगा जो चर स्थिर द्विस्वभाव वाला है। यहाँ आपको केवल चर ध्यान रखना है। अब यहाँ चर राशि हो और चतुर्थेश यहीं बैठे हो तब ये सूत्र लागू होगा, न कि मान लीजिए यहाँ 4 नंबर है, यहाँ 3 नंबर होता और 3 नंबर के जो मालिक हैं बुध वो यहाँ बैठते, तो ये वाला सूत्र लागू नहीं होता। चतुर्थेश का चतुर्थ भाव में होना यह भी भूमि भवन दिलाता है, लेकिन ये सूत्र लागू तब होगा जब यहाँ चर राशि उपस्थित हो सबसे पहले, क्योंकि भाव में भी चर राशि की जरूरत है। तो ये यही लागू होगा, 1 4 7 10 इन चारों में से कोई राशि यहाँ आए। तो ऐसे अवस्था में जिसके कुंडली में ये सूत्र लागू हो रहा है कि चौथे भाव में भी चर राशि हो और चौथे भाव के अधिपति भी चर राशि में बैठे हो, तो ऐसे में जातक के कई स्थानों में मकान हो सकते हैं, एक से अधिक मकान होता है, एक से अधिक भूमि होता है। प्रिय दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता दूं, चतुर्थेश द्वितीय या एकादश भाव में जाकर बैठ जाए तो जातक को भूमि प्राप्त होती है। अब जो चतुर्थेश है, चौथे भाव के जो मालिक ग्रह बन रहे हैं, वो जाके कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएं। अब आप यहाँ राशि न देखिए, यहाँ केवल भाव देखिए कि जो भी चतुर्थेश है आपके कुंडली में, जो इस भाव में जो राशि है, उस राशि के राशिपति यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हों या कुंडली के 11वें भाव में बैठे हों, इन दोनों भावों में से किसी भी भाव में यदि चतुर्थेश जाकर बैठे हों तो जातक को भूमि प्राप्त होती है। जातक को अपने जीवन में भूमि भवन का सुख अवश्य प्राप्त होता है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी ये सूत्र अपने जन्म कुंडली पर घटाकर देखिए और कोई भी एक भी सूत्र यदि घटित होता है तो आप समझिए कि भूमि भवन का योग आपके कुंडली में बना हुआ है, आपको अपने जीवन में इसकी प्राप्ति होगी। और यदि चर राशि वाला सूत्र आपके कुंडली में लागू होता है तो आप यह भी समझ लीजिए कि आपका एक से अधिक भूमि, एक से अधिक भवन का योग बनेगा। आपको इनका लाभ बहुवचन में प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।